कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से जो अपने बेस्ट फ्रेंड टॉम और बाकी तीन दोस्तों के साथ जंगल की तरफ जा रही होती है। दरअसल जिस इलाके में ये लोग रहते थे वहां पर माइनिंग का काम बहुत चलता था, तो ये लोग माइन का काम देखने के लिए वहां पर जा रहे थे। मगर जैसे ही ये लोग फेंस तक पहुंचे तो एक बच्चा डर गया और वो वहां से वापस घर की तरफ चला गया। इसके बाद बाकी चारों बच्चे एक पहाड़ी के पीछे छुपकर धमाके होने का इंतजार करने लगे। पर जब वहां पर काफी देर तक कोई भी धमाका नहीं हुआ तो वो सब वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें वहां पर एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। अब इन लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया और एक एक करके सुरंग के अंदर घुसते गए। कुछ ही देर में उनके सामने पानी से भरा हुआ एक गड्ढा आया और उस गड्ढे के अंदर पानी के नीचे एक चमत्कार गोला दिखाई दिया। अब जो टॉम था वो पानी में कूद गया और उस गोले को वहां से बाहर निकाल लाया। अब जैसे ही ये लोग उस सुरंग से बाहर निकले तो उस गोले ने भी चमकना बंद कर दिया। अब इन लोगों ने ये देखा कि ये जो पत्थर था वो एक अंडे की तरह दिख रहा था। फिर टाइशीक नाम के एक लड़के ने कहा कि ये अंडा एक जादुई अंडा लग रहा है। अब ताइशी की ये बात सुनकर बाकी बच्चों को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अब इन लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ताइशीक ने उन्हें ये बताया था कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों में एक सुरंग निकलती है जिसमें वो जादूगर रहता है। जो भी उस सुरंग में जाएगा वो बूढ़ा होकर ही वापस आएगा। तो इसलिए उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग उस सुरंग के अंदर गए थे और वापस नॉर्मली बाहर आ गए थे। उसी वक्त जेनिफर को ये एहसास हुआ कि उसकी माँ की दी हुई पिन उसके पास नहीं है, तो इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए उस सुरंग के अंदर वापस से चली गई। और जो बाकी के बच्चे थे वो वहीं पर रुक गए और वो लोग ये जानना चाहते थे कि इस अंडे में आखिरकार है क्या। इसलिए उन लोगों ने जेनिफर का इंतजार किए बिना ही उस अंडे को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। मगर ये क्या, अंडा तो एकदम खाली था। फिर जब कुछ देर तक जेनिफर वापस नहीं लौटी तो टॉम खुद सुरंग के अंदर उसे ढूंढने के लिए गया और उसने देखा कि जेनिफर अपनी जगह पर जम चुकी थी। और टॉम ने उससे काफी बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन जेनिफर वहीं पर जम चुकी थी। और तभी अचानक से टॉम की नजर पानी की बूंदों पर गई जो हवा में ही रुकी हुई थी। इसके बाद वो फटाफट सुरंग से बाहर आया और उन्होंने आसमान में देखा कि सारे पंछी हवा में ही रुक गए हैं। जब ये लोग दोबारा से शहर गए तब इन लोगों को पता चला कि पूरी दुनिया ही जम चुकी थी। तब इन लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके अलावा पूरी दुनिया के लिए समय रुक चुका है। खैर, इसके बाद हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ पर एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट जेनिफर का इंटरव्यू ले रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने इंटरव्यू के लिए कैमरा उस पर घुमाया तो जेनिफर थोड़ा घबरा गई। डॉक्टर ने उसे अपनी कहानी शुरुआत से बताने को कहा। जेनिफर ने कहा कि कुछ साल पहले उसकी मां ने डो क्यू नाम के एक आदमी से शादी की थी और उसके कुछ टाइम बाद ही जेनिफर की मां चल बसी और तब से जेनिफर डो क्यू के साथ ही रह रही थी। डो क्यू हवानो नाम के एक आइलैंड पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में ही काम करता था, इसीलिए जल्द ही वो दोनों इस आइलैंड पर रहने के लिए आ गए थे। खैर, आइलैंड पर वो एक नए स्कूल में गई जहाँ पर वो नए दोस्त बना सकती थी। पर यहाँ पर भी जेनिफर अकेला ही रहना पसंद करती थी। दूसरी तरफ डोक्यू कंस्ट्रक्शन साइट का चीफ था, इसलिए उसे रात भर काम पर ही रहना पड़ता था। फिर एक रात जेनिफर अपने फोन में व्लॉग पर वॉर्म होल के बारे में कमेंट पढ़ रही थी। जब जेनिफर की मां की मौत हुई तो वो भी इस दुनिया से बाहर चले जाना चाहती थी और इसके ही तरीके वो ऑनलाइन ढूंढती रहती थी। जेनिफर को वॉर्म होल और आत्माओं में काफी दिलचस्पी हो गई थी। वो अक्सर कर अपने स्कूल के कंप्यूटर पर भी इंटरनेट पर लोगों से इसी बारे में बातें करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने गलती से कंप्यूटर को चालू छोड़ दिया जिससे कि सारी क्लास ने उसके कमेंट्स पढ़ लिए और वो सभी बच्चे उसे अजीब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। जब जेनिफर घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक लड़के से हुई। टॉम अनाथ आश्रम में रहता था और उसने जेनिफर से दोस्ती करने की काफी कोशिश की, पर जेनिफर उसे नजरअंदाज कर कर वहां से चली गई। अगले दिन उसने लंच के दौरान देखा कि टॉम और उसके दोस्त जेनिफर के ब्लॉग के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। टॉम ने कहा कि मैं तुम्हारी वॉर्म होल और पोर्टल्स पर लिखी हुई बातें को पढ़कर मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था।
स्कूल के बाद टॉम जेनिफर का पीछा करने लगा और जब जेनिफर ने उससे पूछा कि तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे हो, तो टॉम ने कहा कि तुम्हारे ब्लॉग पर लिखी हुई सारी बातों पर मुझे पूरा यकीन है और इसी वजह से ये लोग जल्द ही दोस्त बन गए। जेनिफर ने इतने साल अकेले रहने पर अपनी एक खुद की भाषा बना ली थी जो उसने टॉम को भी सिखा दी थी और ये दोनों फिर आपस में ही खुफिया तरीके से बातें करते थे। अब वो दोनों रोज जेनिफर की डायरी में एक दूसरे के लिए नोट्स लिखा करते थे। फिर एक दिन जेनिफर टॉम और उसके दोस्तों के साथ जंगल में पहुंची, जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब वो हेयर पिन लेने के लिए सुरंग में गई तो उसने देखा कि वो चमत्कार अंडा फिर से पानी में चला गया था। अब वो घबराकर सुरंग से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके दोस्त यहाँ पर नहीं थे और वो अंडा भी टूटा हुआ था। वो तुरंत उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन काफी रात हो गई और जेनिफर रास्ता भटककर वो जंगल में ही खो गई थी। अब अगले दिन बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स जंगल में पहुंची। इस केस का हेड डिटेक्टिव आहान था। जल्द ही पुलिस को जंगल में जेनिफर बेहोशी की हालत में मिली और जल्द से जल्द पुलिस ने जेनिफर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं, तो जेनिफर ने उसे सुरंग और चमकते हुए अंडे के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जेनिफर की इस कहानी पर पुलिस वालों ने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। वो उन्हें सुरंग दिखाने के लिए अपने साथ जंगल में ले आए, लेकिन वो सुरंग तो मानो वहां से गायब ही हो गई थी। तभी पुलिस वाले को खबर मिली कि उन तीनों लड़कों में से एक, जिसका नाम वूक था, उसकी लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक बीच पर जमीन के नीचे मिली थी। अब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को यह पता चला कि उसकी मौत का कारण अस्थमा का अटैक था। अब किसी ने तो उसे जमीन में दफनाया ही था, तो वो लोग समझ गए कि किसी ने इन तीनों बच्चों को अगवा कर लिया है। अब इस घटना के बाद काफी हफ्ते बीत गए, लेकिन बाकी तीनों बच्चों का सुराग कहीं नहीं मिला। अब इधर टॉम के गायब हो जाने के बाद जेनिफर फिर से पहले की तरह अकेले ही रहने लगी। फिर एक दिन अचानक से उसके घर के बाहर एक शोर सुनाई दिया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे एक आदमी जंगल की ओर भागता हुआ दिखाई दिया। जेनिफर भी उसके पीछे दौड़ी और घने जंगल के अंदर पहुंच गई। अब जेनिफर कुछ देर दौड़ने के बाद जमीन पर गिर गई और वो आदमी भी वहीं पर रुक गया। वो आदमी धीरे से जेनिफर के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। उस आदमी ने कहा कि वो टॉम है और ये सुनते ही जेनिफर को एक शौक लगा और तभी अचानक से वो रोते हुए वहां से भाग निकली और कुछ ही पलों में वो दो क्यों की गाड़ी के सामने आ गई। उसने दो क्यों को जंगल वाले आदमी के बारे में बताया और जल्दी ही पुलिस को खबर भी कर दी, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उस आदमी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन लोगों को शक था कि इसी आदमी ने तीनों बच्चों को अगवा किया था। जब पुलिस वाले आहान ने जेनिफर से उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो आदमी कह रहा था कि वो टॉम है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले जंगल में उस आदमी को तो नहीं ढूंढ पाए, पर उन्हें जेनिफर की वो डायरी मिल गई जिसमें जेनिफर और टॉम एक दूसरे के लिए नोट्स लिखा करते थे। पर जैसे ही जेनिफर ने वो डायरी खोली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो टॉम के लिखे हुए नोट्स से भरी हुई थी। असल में टॉम ने उनकी खुफिया भाषा में लिखा था कि जेनिफर के सुरंग में जाने के बाद क्या क्या हुआ। जब अंडा टूटने के बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि उनके अलावा पूरी दुनिया के लिए समय रुक चुका है, तो वो काफी खुश हो गए थे। अब शुरुआत के दिनों में उन लोगों ने खूब मौज मस्ती की। वो अपनी मस्ती से खाना खाते और जहाँ पर भी जाना चाहे वहाँ पर जा सकते थे, और साथ ही वो पूरा दिन अलग अलग जगहों पर जाकर रहते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन लगभग एक महीने बाद वो लोग बोर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि इस आइलैंड से बाहर निकलकर दुनिया घूमते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि समुंदर का पानी भी थम चुका है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो लोग बोट लेकर निकले तो वो लोग डूब जाएंगे और तैर नहीं पाएंगे। इधर असलियत में जेनिफर को डायरी पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि जंगल में उसे जो आदमी मिला था वो असल में टॉम ही था। उसने तुरंत डायरी को बंद किया और पुलिस को गुमराह कर दिया कि वो लोग टॉम तक पहुंच नहीं पाए। आखिरकार जेनिफर ने झूठ कह दिया कि उसने जंगल में किसी को भी नहीं देखा था, उसका सिर्फ वहम था वो। अब इसके बाद पुलिस ने भी जेनिफर की बात का यकीन कर लिया और इसके बाद जेनिफर फिर से डायरी को पढ़ने लगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद तीनों लड़के अब एक मॉल के अंदर एक टेंट में रह रहे थे। लेकिन दिन ब दिन वूक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अस्थमा था।
एक रात वूक का दम घुटने लगा और वो अपने दोस्तों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। अपने दोस्त को खोने के बाद टॉम और टाइशी बहुत बुरी तरह से रोने लगे। आखिरकार भारी मन के साथ उन लोगों ने वूक की लाश को बीच पर जमीन के नीचे गाड़ दिया था। देखते ही देखते 5 साल बीत चुके, मगर दुनिया अब भी वैसी ही की वैसी ही थी। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। हालांकि वो इतने सालों से अकेला रह रहे थे, पर अब भी उन्हें ये उम्मीद थी कि किसी दिन दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी। टॉम ने हिसाब लगाया कि जब ये लोग 20 साल के हो जाएंगे तो समय फिर से चलने लगेगा। अब इन दोनों ने सभी लोगों से थोड़े थोड़े पैसे चुरा लिए ताकि जब भी चीजें नॉर्मल हो तो वो लोग एक अमीर आदमी हो। लेकिन जब ये लोग 20 साल के हुए तब भी कुछ नहीं बदला और धीरे धीरे इनकी उम्मीदें टूटने लगी और अब ये लोग एक जंगल में लकड़ी के घर में रहने लगे। एक दिन टॉम अकेलेपन और तन्हाई से इतना परेशान हो गया कि वो घर से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। टाइशिक दूर से टॉम को देख रहा था और उसकी भी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद टॉम ने देखा कि चांद का आकार फिर से बदलने लगा था, जिसका मतलब ये था कि समय फिर से चालू होने वाला है। तो वो तुरंत टाइशीक को ये सब बताने के लिए गया, लेकिन टाइशीक उसे कहीं पर भी नहीं दिखा। उसने पूरा आइलैंड छान मारा और आखिरकार एक पहाड़ी के चोटी पर जा पहुंचा। वहां पर उसे टाइशीक के कपड़े मिले और वो समझ गया कि टाइशीक समुंदर में कूद गया था। लेकिन पानी रुकने की वजह से वो तैर नहीं पाया और शायद डूबकर वहीं पर मर गए। अब टैशी को बचाने के लिए टॉम भी उसके पीछे कूद गया, मगर उसी वक्त अचानक से दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई थी। जब टॉम पानी से बाहर आया तो उसने चीजों को दोबारा से हिलता हुआ देखकर वो काफी खुश हुआ और उसके आंखें भर आईं। इधर पूरी डायरी पढ़ने के बाद जेनिफर भी उस लकड़ी के घर में जा पहुंची और आखिरकार वो टॉम से मिल पाई। अब इन दोनों ने ये फैसला किया कि इस कहानी को वो लोग सबको बताएंगे, मगर जेनिफर को पूरा विश्वास था कि कोई भी इन लोगों की इस कहानी पर यकीन नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से देखा कि टॉम इस वक्त जंगल में था। फिर रात को टॉम जेनिफर के कमरे में जा पहुंचा क्योंकि वो बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अब अगले दिन टाइशी के माँ बाप कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए और वो दो के ऊपर बच्चों को अगवा करने का इल्जाम लगाने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए धमाके में उनके बेटे की मौत हो गई है। अब दूसरी तरफ टॉम और जेनिफर चलते हुए उस अनाथ आश्रम में आ गए जहाँ पर टॉम रहा करता था। अब जेनिफर ने कहानी का पूरा सच वार्डन को बता दिया और फिर टॉम को बुलाते हुए वो वहां से बाहर चली गई। लेकिन उसी पल अचानक से उसके पिता उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गए। बाद में टॉम वार्डन के पास गया और उसे अपने पूरे बचपन की कहानियां याद करवाई, जिसे सुनने के बाद वार्डन हक्की बक्की रह गई। अब उसे ये यकीन नहीं था कि ये आदमी असलियत में ही टॉम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो क्यू ने जेनिफर को एक कमरे में बंद कर दिया है, पर टॉम पीछे के दरवाजे से जाकर जेनिफर को वहां से बाहर निकाल लाया। अब ये लोग वहां से भाग निकले और भागते हुए ये सोच रहे थे कि अब आखिर इन लोगों को क्या करना चाहिए। जेनिफर को याद आया कि उसने सुरंग में एक चमकता हुआ अंडा देखा था। जेनिफर ने कहा कि वो अंडे का इस्तेमाल करके बड़ी होकर वापस लौटेगी, जिससे साबित हो जाएगा कि टॉम बेगुनाह है। लेकिन टॉम इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अकेलापन और तन्हाई में इंसान कैसा फील करता है। टॉम खुद पर किडनैपिंग का इल्जाम लगने दे सकता था, मगर वो जेनिफर को उस खौफनाक मंजर से नहीं गुजरने देना चाहता था। दूसरी तरफ दोक्यू ने देखा कि उसकी बेटी घर से भाग गई है और उसने जेनिफर के फोन पर लकड़ी के घर और टॉम की तस्वीरें देखकर ये हिसाब लगाया कि वो जंगल में होगी। अब दोक्यू रात में चुपके से उस घर में पहुंचा और अचानक से टॉम पर हमला बोल दिया। अब दोक्यू ने जेनिफर को घर ले जाने की काफी कोशिश की, पर टॉम ने उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया और जेनिफर के साथ वहां से फरार हो गया। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो उन्होंने हिसाब लगाया कि किडनैपर खुद को टॉम बताकर जेनिफर को धोखा दे रहा है। और दूसरी तरफ जेनिफर और टॉम के भागने की खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी थी और जल्द ही पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला। आखिरकार जेनिफर ने टॉम को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जाने से पहले जेनिफर ने टॉम को सुरंग पर मिलने को कहा। बाद में डिटेक्टिव आहान ने जेनिफर को समझाने की कोशिश की, ये किडनैपर तुम्हें झूठ बोल रहा है। फिर जेनिफर ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकली।
जब वो सुरंग में पहुंची तो वो चमचमाता हुआ अंडा बाहर ले आई और उसे टॉम के हाथ में लाकर रख दिया। पर टॉम ने इसका यूज करने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेनिफर इसका इस्तेमाल करे। असल में वो खुद को पुलिस के हवाले करके अपने दोस्तों के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ही लेना चाहता था। और उसी समय पर पुलिस ने भी वहां पर पहुंचकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे और अचानक से एक ऑफिसर ने टॉम को पकड़ लिया। लेकिन इसी चक्कर में जेनिफर पहाड़ से नीचे गिर गई और डिटेक्टिव ने जेनिफर की जान बचाने की कोशिश की, मगर वो भी उसके साथ पहाड़ी पर ही लटक गया। तब टॉम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो जेनिफर का हाथ पकड़ पाता, अचानक से वो दोनों नीचे गिरने लगे। उसी वक्त टॉम ने वो जादुई अंडा वहीं पर तोड़ दिया ताकि समय वहीं पर रुक जाए और जेनिफर की जान बच सके। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो डिटेक्टिव के साथ एक बीच पर थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि टॉम ने क्या किया था। जेनिफर के लिए भले ही कुछ पल बीते थे, पर टॉम के लिए 10 साल गुजर चुके थे। अब इसके बाद जेनिफर अपने घर वापस चली गई। फिर डिनर के समय पर उसने अपने किए के लिए अपने पिता से माफी मांगी और उन्हें पहली बार डैड कहकर पुकारा। अब इसके बाद डिटेक्टिव आहान ने जेनिफर से पूछा कि तुम पहाड़ी से गिरने के बाद जिंदा कैसे बची। लेकिन जेनिफर ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। पर डिटेक्टिव को एहसास हो गया कि जेनिफर शुरुआत से ही सच बोल रही थी। डिटेक्टिव ने उससे कहा कि तुम्हें मीडिया को झूठी गवाही देनी होगी कि किडनैपर ने उसे झूठ बोलकर बहलाया फुसलाया था, क्योंकि लोग किडनैपर के साथ साथ जेनिफर के ऊपर भी दोनों बच्चों को मारने का इल्जाम लगा रहे थे। आखिरकार जेनिफर की कहानी खत्म हुई। इतनी अद्भुत कहानी सुनकर साइकाइट्रिस्ट के होश उड़ गए और उसने कहा कि मुझे इस कहानी पर एक किताब लिखनी है। कुछ महीनों बाद हम लोग देखते हैं कि जेनिफर हाई स्कूल के लिए दूसरे शहर जा रही थी और तभी जेनिफर ने अचानक से अपनी गाड़ी की खिड़की से टॉम को देखा। तो वो उससे मिलने के लिए दौड़ी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। खैर कुछ देर बाद वो दोनों बोट के डेक पर मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा तो जेनिफर को एहसास हुआ कि टॉम की 10 साल और उम्र बढ़ चुकी थी और उसने मनी मन अपनी जान बचाने के लिए टॉम को शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों। प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।